बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही अहम पॉइंट पर, बहुत ही आम नुक्ते पर बात करेंगे हम लोग। और आप जानते हैं कि हम कहते हैं कि जी फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो हमारा लास्ट इंप्रेशन होता है। यानी कि आप दिमाग में रखें कि जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल जॉब्स की, तो इस चैनल के साथ मिला करके आप कितने भी चैनल देख लीजिए, इंटरनेशनल चैनल्स देख लीजिए, किसी के भी चैनल देख लीजिए, वो आपको कहेगा कि जी अप्लाई करें काम हो जाएगा, अप्लाई करें, इस तरह अप्लाई करें, उस तरह अप्लाई करें, वहां अप्लाई करें, वहां आसान है, वहां मुश्किल है। दैट इज फाइन, मगर किसी भी जॉब के लिए आप पर्सनली खुद नहीं चले जाते। आपकी सीवी, आप कवर लेटर जाता है, तो क्या वो जाता भी है कि नहीं जाता है? तो आज हम डॉक्यूमेंटेड मैजिक सीखने जा रहे हैं, एक डॉक्यूमेंटेड मामले को समझने जा रहे हैं, एक राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। यानी कि ऐसा क्या है कि जिसको करके ही आपको आप उनकी टेबल तक आ सकते हैं, उनकी टेबल के ऊपर आपका सीवी, आपका कवर लेटर जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। ये राज क्या है? कौन से लोगों को कॉल्स आती हैं, कौन से लोगों को नहीं आती हैं, कौन से लोग, अभी मैंने कमेंट्स देखे हैं, काफ़ी लोग काफ़ी डिप्रेशन में मुझे नजर आए। मैंने पढ़ा उनको कि मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है? उनकी कोशिश कामयाब क्यों नहीं हो रही? उन्हें कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा? ये तमाम बातें जो हैं ये देखने वाली हैं, लेकिन ये वीडियो जो है देखिएगा, और इसमें जो चीज़ आपको लगे कि ये गलत है उसको आप कमेंट में लिखेंगे जी ये गलत है, मैं इसको तस्हीह करता हूँ, तो उसको देख ली जाएगा। अगर आप सही तस्हीह कर रहे होंगे तो उसको सुना जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर उसके ऊपर अगली वीडियो नहीं बनाई जाएगी। सबसे पहले दिमाग में रखिएगा कि हम कहते हैं कि जी यहाँ पर आप समझ लीजिए कि एक है हिस्ट्री, एक है स्टोरी। ये दो चीज़ों का इम्तिजाज है, कवर लेटर एंड सीवी। तो जो कवर लेटर है दैट इज स्टोरी, और जो सीवी है दैट इज हिस्ट्री। ठीक है ना? ये आपने दिमाग में समझना है, आपने फॉर्मूला समझना है सारा का सारा, क्योंकि मैं अलग अलग नहीं कर सकता। मैं इस टाइम एक सीजनल वर्क वीज़ा वाले से भी बात कर रहा हूँ, मैं इस टाइम डॉक्टर से भी बात कर रहा हूँ, इंजीनियर से भी बात कर रहा हूँ, मैं इस टाइम एक इलेक्ट्रिशियन से भी बात कर रहा हूँ, तो मैं मिला के बात कर रहा हूँ। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जी वो डॉक्टर की सीवी बना दें, तो डॉक्टर की सीवी क्या बना दें? आपने क्या कोई दिल के डॉक्टर हैं? आप क्या हैं? ठीक है ना? तो इसलिए अगर हमने बनानी है सीवी तो हमारे पास सिस्टम मौजूद है। आप कह सकते हैं कि जी मुझे सीवी बनवानी है, कवर लेटर बनवाना है, या मुझे प्रोग्राम में आना है, तो आप बात कर सकते हैं। मैं अब कमेंट बॉक्स के अंदर तो सीवी बनाने से रहा, लेकिन मैं यहां पर आपको मुकम्मल डिटेल दे रहा हूं, आपने बात समझनी है और वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले दिमाग में रखिएगा कि जब हम बात करते हैं ना एटीएस अप्रूव्ड सीवी की, एटीएस अप्रूव्ड सीवी होनी चाहिए, तो लोग उसमें अटक जाते हैं और आपको लोग यही समझाते हैं, यही बताते हैं कि जी सीवी एटीएस अप्रूव्ड होनी चाहिए। लेकिन कोई एक बंदा भी, कमेंट कीजिएगा अगर आपने कुछ सुना हो तो, कभी भी नहीं बोलता कि आपका जो सीवी है ना वो एटीएस अप्रूव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, मगर आपका कवर लेटर भी एटीएस अप्रूव्ड होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ जो आपने भेजी है अगर उसमें मिसिंग है तो वो चीज़ लैंड नहीं करेगी। सिंपल वेरी सिंपल। ठीक है ना? आपका पूरा का पूरा बैगेज जो है वो उस ऑर्डर में हो जिस ऑर्डर में मांगा जा रहा है। ये चीज़ें नोट होती हैं। कवर लेटर पहले बात कर लेता हूँ, फिर सीवी पे आऊंगा। मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ स्टोरी की। स्टोरी आपकी है। यहां पर हमें करना यह है कि सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है हायरिंग मैनेजर से कर लें। ठीक है? आप जो भी उनके हेडिंग है, एचआर मैनेजर है, जो कुछ भी है, वहां से आपने इसका आगाज करना है। इसको हम कहते हैं हेडर का ख्याल रखिएगा। आप उसका अपना नाम, फ़ोन नंबर, उसका जो नाम फ़ोन नंबर है, तमाम चीज़ें डिटेल देनी है। एचआर मैनेजर है या वो कौन है उसके बारे में बात करनी है। पोलाइटली स्टार्ट कीजिए, ग्रीटिंग्स कीजिए, डियर हायरिंग मैनेजर, डियर वगैरह वगैरह जो भी है, पोलाइटली डियर मिस्टर फलां फलां आप कर सकते हैं अगर आपको नाम पता है, अगर आपने उसको लिंक्डइन से या नीड से उठा लिया है तो। उसके बाद आप शुरू करते हैं, उसको हम कहते हैं मिडिल पैराग्राफ। ठीक है ना? अब यहां पर आपने अपनी जो आपकी जो मखसूस स्किल्स हैं और एक्सपीरियंसेस हैं उसके ऊपर आपने हाईलाइट करना है, मगर उसको सीवी से कॉपी पेस्ट नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं, उस हिस्से को उठाते हैं जो उन्होंने टॉप पे रखा होता है सीवी के, ठीक है ना, हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में कल्चर है, उसको वो चिपकाते हैं मिडिल के अंदर। तो मुझे बताइए आपने ये क्या किया? इसको कहते हैं डबलिंग करने की क्या बात है? फिर आपने हिस्टोरी और हिस्ट्री को चेंज वो सेम कर दिया। दैट इज नॉट पॉसिबल। शो करें कि आप कंपनी के लिए जो है वैल्यू एडेड पर्सन होंगे। कैसे होंगे ये आपने बताना है। मुझे नहीं पता आप किस काम से है ना, तो आपने बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू कैन ऐड।
और उसके बाद आपने गेम करनी है ना, यहाँ पर गेम करनी है आपने कीवर्ड्स के साथ। तो कीवर्ड्स कहाँ से लाएंगे? कीवर्ड जो बंदे ने दिए हुए हैं आपको, उसने कहा है कि जी ये मुझे चाहिए, तो आप उसको कहेंगे जी मैं इन मामलात के अंदर तो मैं एक्सपर्ट हूँ जो आप मांग रहे हैं। वो कीवर्ड सर्च करने चाहिए, क्योंकि एटीएस नहीं छोड़ेगा वरना आपको। उसके बाद आप मिडिल को खत्म करते करते आप आते हैं क्लोजिंग पैराग्राफ की तरफ। यहाँ पर आप अगेन अपना इंटरेस्ट शो करेंगे कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत मेरे अंदर बहुत जज्बा है, ये तमाम चीज़ें करनी है। और उसके बाद आपने रिक्वेस्ट करनी है कि मैं हाजिर हूँ, इंटरव्यू के लिए हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ किसी किस्म की भी रिकमेंडेशन देने के लिए, और मैं तमाम चीज़ें जो मैंने वाजे की हैं मैं इसके लिए हाजिर हूँ, मैं दे सकता हूँ। और मैं बड़ी खुशी महसूस करूँगा अगर मुझे मौका दिया जाएगा और मैं अपनी बात आपके सामने रख सकूँगा वीडियो कॉल के ज़रिए या वटेवर जो भी तरीक़ेकार हो। इस तरीके से आपने पोलाइटली इसको क्लोजिंग करनी है, सिग्नेचर करें और आपका मुखलिस वगैरह 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 तमाम चीज़ें करें, आपका कवर लेटर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद ये तो हो गई आपकी स्टोरी। अब आते हैं आपकी हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ये है कि आपने एटीएस अप्रूव्ड सीवी कायम करनी है। अब उसके लिए ये जो हमारा एटीएस सिस्टम है, यानी कि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ये बीच में खलल डालता है। अक्सर लोगों की सीवी जो है अगर वो नहीं लैंड कर पाती ऑन द टेबल्स, तो उसकी वजह होती है कि वो एटीएस भी इसको उड़ा देता है। अब यहाँ पर बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि कभी बर भी आप ये नहीं कर सकते किसी चीज़ की ज्यादती कर दे, ज्यादती भी नहीं कर सकते आप। एक डोज है ना, आपको मैं कहता हूँ कि यार अगर आपको बुखार हो जाए तो एक पैनाडोल खा लो, तो अगर एक पैनाडोल खाने की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर एक पैनाडोल काम करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जो मुझे 15 मिनट में ठीक होना है तो मैं एक साथ 5 पैनाडोल खा लेता हूँ, तो उसका क्या रिएक्शन होगा? तो किसी भी चीज़ को आपने ओवर नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पर बैलेंस लेके चलना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने स्टार्ट करना है सीवी को, और उसके बाद जब आप ऑनलाइन किसी भी पोर्टल को अप्लाई करते हैं, लाइक यू कैन से लिंक्डइन है, इंडीड है, ग्लासडोर है, नौकरी है, rosie.pk है, व्हाटएवर जितनी भी साइट्स हैं, यहाँ पर आपको एटीएस अप्रूव्ड लगाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर नंबर 1 हो गया। नंबर 2, एटीएस चेक करता है कि सीवी में जो जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं या जो भी डिटेल्स हैं वो हमसे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, ताकि उसको छोड़ा जाए रिक्रूटर के सामने, या ना छोड़ा जाए, उड़ा दिया जाए, मसल दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, या बास्केट कर दिया जाए। तो यहाँ पर आपको देखना है। आप कहते हैं कि जी मैं ये कैसे मालूम करूँगा कि रास्ते में एटीएस मिलता है? देखें, बात ये है कि अगर ग्लासडोर है, लिंक्डइन है, इंडीड है, नौकरी है, रोजी है, या जैसे किस्म की साइट है जहाँ पर आपको डेफिनेटली पता है कि सीवी आ रही है, या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो वहाँ पर ये मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि किसी भी जॉब के लिए 1000 सीवी तो आती होंगी, क्योंकि मशहूर वेबसाइट्स हैं। तो अगर 1000 आती है तो उसके अंदर एटीएस का होना मस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर एक एचआर ने आपको कहा है कि मुझे अपनी सीवी तो दो, तो भाई अब एक एचआर ने आपसे जो डायरेक्ट कंपनी है और वो डायरेक्ट आपसे ले रही है डॉक्यूमेंट्स, उसने कहा आपको एटीएस से गुजारना है, वो तो एकदम से अपने प्राइवेट ईमेल में रिसीव कर लेगा, वो कभी भी एटीएस यूज़ नहीं करेगा। एटीएस यूज़ करेगा नेस्ले, अमेजॉन, या जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने इंटरनेशनली बोल दिया कि जी मुझे बंदा चाहिए, तो वो उस काम को करेंगे। तो आपने ये बात गौर करनी। उसके बाद आप कहते हैं कि यहाँ पर गड़बड़ भी लोग करवाते हैं हमसे। आपको मैं साफ कह रहा हूँ, क्लियर कह रहा हूँ आपको। यहाँ पर स्टाफ जो नाराज़ होता है वो क्या करता है कि स्टाफ जो है वो एटीएस की तरफ चला जाता है। आप देखते हैं एटीएस एक फीका मामला है। आप कहते हैं इससे अच्छी सीवी तो मेरी थी, या मैं बना सकता हूं, यानी कि आपका मतलब खूबसूरती से होता है, डिजाइनिंग से होता है, ग्राफिक्स से होता है। और हमारी टीम जो है वो पोलाइटली बता रही होती है कि सर एटीएस अप्रूव करनी है, ठीक है ना, शादी का कार्ड नहीं छापना, हमने कोई इश्तिहार नहीं छापना, हमने कोई फ्लायर नहीं बनाना। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, डिजाइन मैं बताऊंगा, काम आप करेंगे। अब उसमें होता यह है कि जब ये कंट्रीब्यूशन आती है तो काम खराब होना, जो हम कहते हैं ना 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम हो जाती है, तो 2 एक्सपर्ट्स के अंदर सीवी एटीएस नहीं रहती और वो लैंड नहीं करती। लेकिन हमारी टीम एक हद तक ही आपको कह सकती है, लड़ नहीं सकती आपसे। याद रखिएगा, अगर हमारी टीम खामोश हो जाए और आपको कहे कि सर ऐसा नहीं है, हमने एटीएस बनाई है, और आप उसके ऊपर थ्रेट मार दो उनको कि हम जो कह रहे हैं आप करो ऐसे, वो ज़्यादा लड़ेंगे नहीं फिर आपसे, क्योंकि उनको लड़ने का हुक्म ही नहीं है। लिहाजा अगर वो खामोश होकर बोलेंगे आप बताइए सर, फिर आप भेजिए, फिर डिज़ाइन कर देते हैं। क्योंकि डिज़ाइनिंग में तो हमारे पास ग्राफिकल डिज़ाइनिंग अलग टीम मौजूद है। फिर वो सीवी एटीएस अप्रूव नहीं आती, फिर वो ग्राफिक डिज़ाइनर को दे देते हैं कि भाई जितने भी इसके अंदर फूल बना सकते हो, डिज़ाइन बना सकते हो, जितने भी लोगो डाल सकते हो,
जितना भी कर सकते हो इस बंदे को वीआईपी करके एआई करके ऐसा कर दो कि मजा ही आ जाए। लेकिन हम बात कर रहे हैं एटीएस अप्रूव्ड सीवी की। सिंपल फॉर्मेट होता है, इसमें ना तो टेबल होता है, ना टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, ना लाइंस होती हैं, ना ही फैंसी ग्राफिक्स होते हैं। ठीक है, मेरी बात तो सुनते हो ना, मेरी बात तो मानते हो। तो ये चीज़ों का दिमाग में आपने रखना है। ये चीज़ अगर आप ऐड करवाओगे या करोगे तो समझ लीजिएगा आप एटीएस के दायरे से बाहर निकल गए। फिर आप कहते हैं कि लिखाई जो इस्तेमाल होती है उसमें कौन कौन से फॉन्ट अलाउ होते हैं, तो इसमें एरियल फॉन्ट जो है उसको लगा लो अगर खुद कर रहे हो तो। इसके अलावा कैलबरी है, इसके अलावा टाइम न्यू रोमन है, ये तीन जो है ये एटीएस पकड़ लेता है। इसके अलावा जो आप डिजाइनिंग मारते हो ना, वो देखा ना खूबसूरत ग्राफिकल बड़ी खूबसूरत लिखाई होती है, वो जो स्मॉल बिग एबीसी मिलाकर करते हैं, तो वो फिर उसको एटीएस उड़ा देता है, कहता है कि ये इश्तिहार है। अच्छा, यहाँ पर कीवर्ड्स मैच करने हैं आपने, और उसके अलावा सेक्शन हेडर जो है वो क्लियर होना चाहिए, इनके वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन स्किल्स वगैरह वो क्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा आपने बुलेट पॉइंट्स नहीं यूज़ करने, पैराग्राफ यूज़ करने हैं, दिमाग में रखना है आपने। अपने सीवी को देखिएगा। इसके अलावा आपने किसी किस्म का चार्ट इस्तेमाल नहीं करना, किसी किस्म का लोगो इस्तेमाल नहीं करना, किसी किस्म का इमेज इस्तेमाल नहीं करना। और कोशिश कीजिएगा कि आपके पास जितना भी तजर्बा है 2 सफ़े पे कहानी को ख़त्म करें। और जो आपका फ़ाइल फॉर्मेट आपने उठाया है वो पीडीएफ भी चलता है और वर्ड भी चलता है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने एटीएस को बाज़ औक़ात पकड़ा है, चोरी पकड़ी है मैंने उसकी। बाज़ औक़ात वो पीडीएफ को ज़्यादा रीड नहीं कर पाता, और जो मेरी सीवीज़ गई हैं जब वो लैंड नहीं करती तो आप तो वहीं रुक जाते हो, हम उससे एक स्टेप आगे चले जाते हैं। हम कहते हैं सीवी आई, वो कहते हैं कि नहीं आई, तो हम पहचान लेते हैं कि पीडीएफ में प्रॉब्लम बाज़ औक़ात हो जाती है। तो लिहाजा कोशिश करें, सब में नहीं होती है, 80% में नहीं होती है, 20% में होती है, तो कोशिश करें कि वर्ड के अंदर ही मामले को लेके चलें। अच्छा, एटीएस सीवी मैंने आपसे कहा कि आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपका ताल्लुक अप्लाई करने का मल्टीनेशनल कंपनी से हो, और अगर मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है तो फिर आप उसको अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन यूरोप वाले, कनाडा वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, न्यूजीलैंड वाले, मिडल ईस्ट वाले जो ऑनलाइन पोर्टल्स पे काम करते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो ज़रूर एटीएस अप्रूव्ड सीवी जो है वो इस्तेमाल करें। और अगर आप डायरेक्ट ईमेल के ज़रिए कर रहे हैं, या रेफरेंस बेस्ड जॉब है, या स्मॉल बिजनेस है, या शॉप है, या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर नॉर्मली एटीएस अप्रूव की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको सबसे पहले हेडिंग लेकर चलनी है जिसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा प्रोफेशनल समरी होती है, 3-4 लाइनों के डालें, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। आप जितने बहादुर हैं वो आपने 3 लाइनों में बयान करना है। वर्क एक्सपीरियंस आपने दिखाना है, रिजर्व ऑर्डर करना है, और लेटेस्ट पहले करना है, और जो पुराना है वो बाद में करना है। बाज़ लोग टॉप पे लिख देते हैं कि मैट्रिक 2008, तो वो समझता है कि मैट्रिक ही किया हुआ है, बाद में आपने पीएचडी किया होता है, वो नीचे लिखा होता है, दबा हुआ होता है। तो पीएचडी पहले, मैट्रिक आखिरी में आना चाहिए। और उसके बाद आपने जॉब डिस्क्रिप्शन से कीवर्ड पिक करना है और अपनी सीवी के अंदर उसको इन तरीके से एडजस्ट करना है और करवाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं दोबारा से कि कलर्स पे नहीं जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। ब्लू कलर, वाइट कलर, मोटे मोटे हेडिंग, अलग लाइन में बोल्ड करके, बोल्ड नहीं करना है आपने, कलर नहीं देने हैं, टेक्स्ट नहीं देना है, इन तमाम चीज़ों से अवॉइड करना है ताकि आपकी सीवी एटीएस फ्रेंडली रहे। उसके बाद फिर आप उसे चेक भी करवा सकते हैं कि क्या स्कोर आ रहा है उसका। अगर मुनासिब स्कोर आ रहा है, तो ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप हर बंदे का 100% आए ना, और 100% तो वो मांग भी नहीं रहे, ठीक है ना। अगर 70% भी है, मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो वो एटीएस ले लेगा उसको। एटीएस कह रहे हैं ना, एटीएस है, ये 70% एटीएस है, 80% एटीएस है, ले रहे हैं ना उसको। तो अगर आप इन पर अमल करेंगे तो ये है आपका फर्स्ट इंप्रेशन। यही वो वीडियो है, यही वो काम है जो करेंगे आप खुद, तो आप अप्लाई कर सकते हैं बाय ऑनलाइन, वर्चुअली। नहीं कर सकते हैं तो फिर आप हमारी टीम से रब्ता करके आप कह सकते हैं कि जी मुझे कन्फ्यूजन है कवर लेटर में, सीवी में, और अगर पैकेज अप्लाई करने में कन्फ्यूजन है तो यूरोप प्लैटिनियम प्रोग्राम है, न्यूजीलैंड प्लैटिनियम प्रोग्राम है, कनाडा का प्रोग्राम है, या मेगा प्रोग्राम्स हैं। आप हमारे पास जॉब पोर्टल पे आ भी सकते हैं, कंप्लीट काम आपको हम करके देंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।